क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में एक ऐसा विटामिन होता है जो न सिर्फ हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए रिस्पॉन्सिबल है बल्कि हमारी मांसपेशियों की ताकत के लिए भी ज़रूरी है। हमें पीसीओएस से भी काफ़ी हद तक बचा सकता है। प्रेगनेंसी में लेना बहुत ज़रूरी है और जो हमारे लो मूड, डिप्रेस्ड मूड को भी एलिवेट करता है और इन सबसे बढ़ के इम्पॉर्टेंट हमारी इम्यूनिटी को कायम रखता है। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि ये विटामिन हमें फ्री में हमारी नेचर से मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ यदि ऑनेस्टली कि हमारे 80% इंडियंस में इस विटामिन की डेफिशिएंसी है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं विटामिन डी की। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नमिता अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पे, जिसका मकसद है आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो आज हम बात कर रहे हैं विटामिन डी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विटामिन डी हमारी हड्डियों की ताकत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी हमारी इंटेस्टाइन में जाके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये बच्चों को रिकेट्स से बचाता है, बड़ों को ऑस्टियोमेलेशिया यानी हड्डियों में समय के साथ साथ बढ़ती उम्र के साथ साथ आने वाली कमजोरी को बचाता है। लेकिन हड्डियों के साथ साथ ये हमारी मांसपेशियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको शरीर में दर्द रहते हैं यानी बॉडी पेन, न सिर्फ आपको कैल्शियम की कमी से होते हैं बल्कि आपको विटामिन डी की कमी से भी हो सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी आपकी मांसपेशियों के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। मांसपेशियों के साथ साथ ये हमारी बॉडी में न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है। ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हमें ज़रूरत में काम आता है हमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ, यानी हमारी बुजुर्ग यानी ओल्ड एज में, जबकि बुजुर्गों में चलते चलते गिरने की टेंडेंसी आती है। तो उस गिरने की टेंडेंसी को बचाने के लिए विटामिन डी एक मेजर रोल प्ले करता है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके। तीसरा जो विटामिन डी का रोल आता है काम में, जो देखने में आता है, वो है हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है? विटामिन डी हमारे शरीर में जो मैक्रोफेज यानी एक ऐसी सेल्स होती हैं जो बैक्टीरिया से पैदा होने वाले टॉक्सिन्स को खा के उसको डैमेज करती हैं, यानी ये मैक्रोफेज की एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, हमारी इन्नेट इम्यूनिटी यानी इंटरनल इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। इससे हमें दो फायदे होते हैं। पहला ये कि हम छोटे मोटे इन्फेक्शंस के लिए इम्यून हो जाते हैं, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्प्रूव होती है, इंक्रीज होती है। दूसरा, यदि गलती से हमें इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसकी सीवियरिटी को ये रिड्यूस करता है। ऐसा हमने बहुत ज़्यादा देखा था कोरोना के टाइम पे, क्योंकि कोरोना एक हमारा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था और जिन लोगों में विटामिन डी की कमी थी उन लोगों में कोरोना ने बहुत ज़्यादा विकराल रूप लिया था और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी हमारे लंग्स को भी इन्वॉल्व कर लिया था। उससे हमारा सैचुरेशन फॉल हुआ था और हमने कोरोना की सीवियरिटी पूरी देखी थी। उस टाइम पर डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन में एक जो ज़रूरी दवाई थी वो थी विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। आप मेरी बात से ज़रूर साझा करेंगे जिनको अपना वो प्रिस्क्रिप्शन याद होगा। यानी विटामिन डी हमें रोगों से लड़ने की क्षमता तो देता ही है, लेकिन यदि रोग हो गए हैं तो फिर उसकी सीवियरिटी को काफ़ी हद तक ये कम करता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया विटामिन डी का इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना। चौथा पॉइंट होता है प्रेगनेंसी में विटामिन डी को इग्नोर करने की गलती कभी मत करना दोस्तों, क्योंकि ये विटामिन डी ही है जो कि एक प्रेग्नेंट फीमेल को बचाता है बढ़ते हुए बीपी से, और दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की रिस्क को रिड्यूस करने में। अब न सिर्फ विटामिन डी आपकी मदर को यानी प्रेग्नेंट फीमेल को बचाता है, बल्कि उसके गर्भ में पल रहे शिशु की भी बोन डेवलपमेंट के लिए विटामिन डी अत्यंत आवश्यक है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पीसीओएस। आजकल की जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है उसमें हम देखते हैं कि हर दूसरी लड़की पीसीओएस से जूझ रही है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, टाइम पर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। पीसीओएस पे एक पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, आप प्लीज़ उसका
चेक कीजिएगा, लिंक कैप्शन में दिया हुआ है। तो पीसीओएस में क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्यों होता है? क्योंकि हमारी सेडेंट्री और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल और जो ऊपर से जंक फूड के कारण हमारे शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, यानी इंसुलिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और मांसपेशियां और फैटी सेल्स उसको यूटिलाइज नहीं करती। तो ये बढ़ा हुआ इंसुलिन हमारी जाके ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, एग के साइज को मैच्योर नहीं होने देता और मेल हार्मोन्स रिलीज करवाता है। मेल हार्मोन्स रिलीज होने से हमें फेशियल एक्ने होते हैं, हेयर्स ग्रोथ होते हैं और यहाँ से स्कैल्प हेयर्स लॉस होते हैं। तो यानी हमें चाहिए इंसुलिन का सेंसिटाइजेशन। तो विटामिन डी वो विटामिन है जो कि एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को इंसुलिन के लिए सेंसिटाइज करने में। और जैसे ही बॉडी इंसुलिन के लिए सेंसिटाइज होगी, ओव्यूलेशन टाइम पे होगा और जो यंग फीमेल्स को, गर्ल्स को जो पीसीओएस के सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं वो सब नहीं होंगे। यानी विटामिन डी इम्पॉर्टेंट हो गया प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से जूझ रही महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए। अब हमने बात की कि विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारी मस्कुलर हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, उनके गर्भ में पल रही शिशु के लिए और हमारी पीसीओएस फेस कर रही महिलाओं के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट रोल है विटामिन डी का जो कि हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं और हम साइकियाट्रिस्ट को कंसल्टेशन के लेने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। वो है हमारा डिप्रेस्ड मूड, लो मूड। कई बार हमारा जो मूड लो रहता है, यानी कहीं मन नहीं लगता है, कहीं सोसाइटी में जाने का मन नहीं करता है, अकेले में रहने का मन करता है, तो वो भी हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से हो सकता है। आप आज ही अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाइए और देखिए कि इनमें से किस परेशानी को आप फेस कर रहे हैं। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन अपने डॉक्टर से सलाह करके ही पूरी तरह से लीजिए, क्योंकि एक्सेस विटामिन डी से हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, यानी बॉडी में कैल्शियम लेवल हाई भी हो सकता है और यदि बॉडी में कैल्शियम लेवल हाई होगा तो किडनी स्टोन होने का भी रिस्क होता है। तो जाते जाते एक की टेक अवे मैं देना चाहूँगी, टेक होम मैसेज कि किन 4 लोगों को विटामिन डी अपना ज़रूर से चेक करवाना चाहिए। वो है एल्डरली, मेल और फीमेल दोनों हो गए, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी है, जिन महिलाओं को पीसीओएस है और बच्चे जो कि बढ़ती उम्र में हैं, उन सभी लोगों को अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाना चाहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में जिनको लगता है आपको कि उनको इस वीडियो की, इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।